हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीएजेस एंजाइम के प्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले हम प्रोटीएजेस एंजाइम के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। प्रोटीएजेस वर्ड किससे बना है? प्रोटीएजेस वर्ड बना है प्रोटीन से, यानी कि ये वो एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, यानी कि हम इसे सिंपल वे में प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम भी बोल सकते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब यहाँ पर ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं उनको खास तौर से डाइजेस्ट करता है और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स या स्मॉल पेप्टाइड्स में तोड़ता है। ठीक है, यहाँ पर हमने उसके कुछ टाइप्स लिखे हैं। पहले इसको एक और एंजाइम का नाम देते हैं, यानी कि इसको हम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है ये हमने बताया है कि ये नेचर के अंदर मिलता है। ये जो सोर्सेज हैं, यानी कि जो प्रोटीन के जो प्रोटीएजेस के सोर्सेज के टाइप पे इसका कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला जो है, यानी कि प्रोटीएजेस का जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग टाइप पे किया गया है। फर्स्ट जो है वो सोर्स के टाइप पे है, जैसे प्लांट प्रोटीएजेस। प्लांट प्रोटीएजेस जैसा आपका पेपेन में मिलता है, ब्रोमेलिन में मिलता है, यानी बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर प्रोटीएजेस मिलता है। या बहुत सारे नहीं, हम ये बोल सकते हैं कि 99% प्लांट्स में प्रोटीएजेस मिलता ही मिलता है। ठीक है, एनिमल प्रोटीएजेस, एनिमल्स के अंदर ये पैनक्रियाटिक जूस में मिलेगा, ये पेप्सिन की फॉर्म में मिलेगा, ट्रिप्सिन की फॉर्म में मिलेगा और रेनिन की फॉर्म में मिलेगा। इसके अलावा माइक्रोबियल प्रोटीएजेस, माइक्रोबियल प्रोटीएजेस किसके अंदर मिलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, यानी बैक्टीरिया, फंगस और वायरसेस में। ठीक है, दूसरा जो टाइप होगा, ये तो पहला तो टाइप हो गया इसका सोर्सेस टाइप का। दूसरा जो टाइप होता है वो एक्शन के बेसिस पे होता है, यानी कि ये इस बेसिस पे हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, एक्सोपेप्टाइडेज और एंडोपेप्टाइडेज। एक्सोपेप्टाइडेज बेसिकली किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन के टर्मिनल पे कट करता है। ठीक है, एक्ट नियर ए टर्मिनस ऑन ए पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि ये टर्मिनल पे बिल्कुल एंड पे कट करता है। और जो एंडोपेप्टाइड होते हैं वो मिड में कट करते हैं। ठीक है, एक्ट इंटरनली इन द पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स के इंटरनल लेवल पे, या ये कह सकते हैं मिड में कटिंग करते हैं। जबकि एक्सोपेप्टाइडेज, एक्सो वर्ड बोलता है एग्जिट करना, यानी कि बिल्कुल लास्ट के टिप पर ये कट करता है। नाउ पीएच के बेसिस पे इसका टाइप है एसिड प्रोटीएजेस, न्यूट्रल प्रोटीएजेस और बेसिक या एल्कलाइन प्रोटीएजेस, यानी कि ऐसे प्रोटीएजेस जो कि एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, ऐसे प्रोटीएजेस जो कि न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं, ऐसे प्रोटीएजेस जो कि आपके बेसिक या एल्कलाइन पीएच पे काम करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट सब टाइप, जो कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे बताया गया है, यानी कि ये प्रोटीन के अंदर किस ग्रुप पे जाके काम कर रहे हैं उस बेसिस पे इनका टाइप बताया गया है। फर्स्ट इज द सेरीन प्रोटीएजेस, यानी कि ये प्रोटीन के अंदर जो सेरीन एमिनो एसिड प्रेजेंट है वहां पर जाके काम करेगा। थायोल प्रोटीएजेस, ये थायोल ग्रुप पे जाके काम करेगा। मेटलो प्रोटीएजेस, कोई मेटल जुड़ा हुआ है वहां पे काम करेगा। एसिड प्रोटीएजेस, यानी कि कोई एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये वहां जाके काम करेगा। नाउ कम टू द स्टेप्स। स्टेप्स में हम जानते हैं हमारी फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है? सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा वही रहता है, कौन सा? जिसके अंदर कम टाइम में हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिले। इसमें कुछ बैक्टीरियल स्पीसीज हैं, जैसे बैसिलस सबटिलिस है, बैसिलस अमाइलोलिक्विफेसियंस है। इसके अलावा फंजाई जैसे एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस फ्लेवियस और एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, अलग अलग और भी बहुत तरह के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स को ही इंक्लूड किया गया है। अगर आपको और एग्जाम्पल मिलते हैं तो यू कैन इंक्लूड इन दिस ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पर हम जानते हैं कि स्ट्रेन इंप्रूवमेंट के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? म्यूटाजेंस, जैसे आपका एक्सरे है, यूवी रेज है, अलग अलग रेज के थ्रू हम स्ट्रेन को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। नाउ कम टू द फॉर्मेशन ऑफ द मीडियम। मीडियम के फॉर्मेशन के लिए जो है यहाँ पर जो मीडिया हम जो बनाएंगे, डिपेंड ऑन जो फॉर्मुलेशन ऑफ मीडियम है, मतलब कि मीडिया का कंपोजिशन डिसाइड करता है कि किस तरीके का प्रोटीएजेस मिलेगा। कई बार मीडिया के कंपोजिशन को अलग अलग कर देने पर हमें एल्केलाइन, एसिडिक और न्यूट्रल प्रोटीएजेस में से अलग अलग तरह का प्रोटीएजेस मिलता है।
ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है, द टाइप ऑफ द प्रोटीएजेस डिपेंड ऑन द कंपोजिशन ऑफ मीडिया। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक जो बेसिलस का स्ट्रेन है, बेसिलस NRLB3411, इसको जब हम एक ग्रेन मीडियम में डेवलप करते हैं, ग्रेन मीडियम यानी कि अनाज के मीडियम पे ग्रो करते हैं, तो हमें न्यूट्रल प्रोटीएजेस मिलता है। जब उसे हम फिश मील एंजोसेरुलोज मीडियम पे, फिश मील एंजोसेरुलोज मीडियम आपको बिल्कुल ऐसा बना बनाया मीडियम मिलता है, उस मीडियम में ग्रो करते हैं तो हमें एल्कलाइन प्रोटीएजेस मिलता है। इसके अलावा अगर मीडियम में पेप्टोन और कैसीन डाला जाता है तो ये प्रोटीएजेस को इंड्यूस करता है। कार्बन के सोर्स के फॉर्म में यहाँ पर कार्बन या कार्बोहाइड्रेट सोर्स के फॉर्म में हमें मोलेसेस, बार्ले, कॉर्न, व्हीट, स्टार्च और हाइड्रोलिसिस को इसमें मिलाया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन जो है वो मील्स ऑफ सोयाबीन, कॉटन सीड्स, पीनट, वे, स्टीप लिकर, ईस्ट, हाइड्रोलिसिड और सोडियम ग्लूटामेट, इनको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ मीडियम कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द प्रोडक्शन ऑफ मीडियम, इसकी उसके बाद रिकवरी एंड देन एप्लीकेशन पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस की। प्रोडक्शन के लिए हम इसमें दोनों ही तरीके के कल्चरिंग यूज़ करते हैं, सबमर्ज कल्चरिंग और सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन प्रोसेस। यहाँ पर जो सबमर्ज कल्चर यानी सबमर्ज फर्मेंटेशन है वो बैक्टीरिया के लिए प्रेफर्ड किया जाता है, और यहाँ पर जो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन है वो फंगस के लिए प्रेफर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सबमर्ज फर्मेंटेशन को इसमें क्या किया जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक क्लोज्ड वेसल में रिच ब्रॉथ न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि जो कि बहुत जिसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो और ऑक्सीजन का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, उस तरीके के वेसल्स में लिया जाता है। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ब्रेक डाउन होता है तो, और जब वो न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करता है, तब वो जो है डिजायर्ड एंजाइम को सॉल्यूशन में रिलीज करता है। ये हमारा सबमर्ज फर्मेंटेशन हो गया। जो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन है, सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्टीवेट कराते हैं किसी सॉलिड मीडिया पे। सॉलिड मीडिया मतलब कि जैसे आपका वीट हो गया, राइस ब्रेन हो गया, भूसा टाइप जो होता है, उस पर हम उसको ग्रो करवाते हैं। इट इन्वॉल्व द कल्टीवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन ए सॉलिड सबस्ट्रेट सच एज ग्रेन, व्हीट ब्रेन, शुगर बीट, पल्प, व्हीट एंड कॉर्नफ्लोर। इस तरीके से इन पे जो है उसको एक सॉलिड सपोर्ट पे ग्रो कराया जाता है। यहाँ पर जो फर्मेंटेशन को अफेक्ट करने वाले जो चीज़ें हैं, जैसे टेम्परेचर है, पीएच है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, क्या मीडियम लिया है, इसके अलावा उसका शीयर रेट क्या है, मतलब कि वो जो आपका फर्मेंटर है वो किस स्पीड से घूम रहा है, उसमें स्पार्जर जो है किस स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, एक जनरल दोनों के लिए यहाँ पर इन दोनों प्रोसीजर के लिए जो टाइम लिया जाता है वो जो है आपका 3 to 5 डेज लिया जाता है। टेम्परेचर करीबन 37 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। अब यहाँ पर जैसे बैसिलस स्पीसीज हमने ली, तो बैसिलस स्पीसीज जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीएजेस जनरली प्रोड्यूस करती है ना। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब एक्सोपेप्टाइडेज जो है वो प्रोड्यूस करेगी, और वो जो फेज होती है जिस पोस्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज, यानी कि अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी में जो है ग्रोथ फेजेस पढ़ी हो बैक्टीरिया की, तो उसमें इस तरीके का कर्व पढ़ा होगा आपने कि वो आपका पहले लैग फेज होती है, फिर ग्रोथ फेज होती है, फिर एक्सपोनेंशियल फेज होती है। तो यहाँ पर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब प्रोड्यूस करता है, जो आपका एंजाइम प्रोड्यूस करता है, वो पोस्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज में प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा कई स्पीसीज जो होती हैं वो एक्सपोनेंट फेज, यानी कि वो पोस्ट एक्सपोनेंशियल फेज मतलब कि इसका भी लास्ट स्टेज, बहुत लास्ट स्टेज पे, और एक्सपोनेंशियल फेज मतलब कि एक्सपोनेंशियल ये जो फेज आ रही है इसके इनिशियल स्टेज पे ही वो प्रोड्यूस करने लग जाता है एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फेज में प्रोड्यूस किया जाता है। रिकवरी जनरली वही हम फिल्ट्रेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं। सबसे पहले फिल्ट्रेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन यूज किया जाता है, उसके बाद इसको कंसंट्रेटेड करने के लिए इवोपरेशन किया जाता है, यानी कि ताकि उसमें जो भी अदर सॉल्वेंट्स हैं वो रिमूव हो जाए, और इसमें टेम्परेचर जो है 40 डिग्री से कम हमें नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अल्टरनेटिव रिकवरी प्रोसीजर में, यानी कि कई बार हम ऐसा करते हैं कि उसे कई सारे ऐसे सॉल्वेंट से ट्रीट करवाते हैं, जैसे आपका बाय द एडिशन ऑफ कोल्ड एसीटोन, कुछ ऐसे कोल्ड एसीटोन से, इसके अलावा एथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, अमोनियम सल्फेट, इनसे ट्रीट करवाते हैं।
उसके बाद यहाँ पर ड्राइंग प्रोसेस किया जाता है, जिसके अंदर हम वैक्यूम ड्राइंग या स्प्रे ड्राइंग जो है वो यूज़ किया जाता है और फाइनल इसको मार्केटेड के लिए जो है सेंड कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की। अब हम एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। प्रोटीएज एंजाइम की एप्लीकेशंस में सबसे पहला है डेयरी इंडस्ट्री के अंदर। डेयरी इंडस्ट्री में चीज़ प्रिपरेशन में प्रोटीएज एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर चीज़ में कैल्शियम पैराकैसिनेट और कैसिनेट में कन्वर्जन किया जाता है, तो उसके लिए प्रोटीएज एंजाइम को यूज़ किया जाता है। नाउ बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में जो फ्लोर डो है, डो मतलब कि आटा जो आप गूंथते हैं, तो उससे जो आटा गूथा हुआ आटे को, सिंपल से है, गूथे हुए आटे को डो बोलते हैं। तो अगर प्रोटीएजेस मिक्स करते हैं तो ब्रेड का जो लोफ होता है उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, ठीक है। सोया सॉस के प्रोडक्शन में ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोटीएजेस एंड एमाइलेज आर यूज इन द डाइजेशन ऑफ डिफ्लेटेटेड सोयाबीन इन सॉल्ट ब्राइन। सॉल्ट ब्राइन के साथ मतलब नमक के सॉल्यूशन के साथ, ब्राइन सॉल्यूशन नमक के सॉल्यूशन को कहा जाता है, उसके साथ जब सोयाबीन को ट्रीट किया जाता है और एमाइलेज और प्रोटीएजेस के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वहाँ पर सोया सॉस का प्रोडक्शन होता है। नाउ कम टू द ब्रूइंग इंडस्ट्रीज। ब्रूइंग इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें ब्रूइंग इंडस्ट्री जैसे अल्कोहल वगैरह का प्रोडक्शन है, तो वहाँ पर प्रोटीन को सॉल्युबलाइज करने के लिए जो बार्ले एडजंक्ट्स होते हैं, मतलब कि जो बार्ले से, जौ से जो अल्कोहल प्रोडक्शंस किया जाता है, उसमें हम प्रोटीएज एंजाइम यूज़ करते हैं। नाउ कम टू द फिफ्थ, दैट इज़ द मीट टेंडराइजेशन। मीट टेंडराइजेशन यानी कि अगर मीट के हम पार्टिकल्स को थोड़ा सा टेंडराइजेशन मतलब कि उसको, उसका टफनेस या उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना, टेंडराइजेशन को उसकी टफनेस को या स्ट्रेंथ को बढ़ाना, इसके लिए जो है हम उसको एक्सोजिनस प्रोटीएजेस जैसे कोलेजनेज है, एस्पार्टिक प्रोटीएजेस है, थर्मोफाइल प्रोटीएजेस है, इनसे हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो मीट का टेंडराइजेशन बढ़ जाता है। इसके अलावा एस्पार्टम जो होता है वो, अगर आपने जो आप वो आता है ना 0 कैलोरीज वाला एक ऐड आता है जो कि शुगर फ्री का ऐड आता है। अगर आप शुगर फ्री के पाउच को देखेंगे, एक येलो कलर का जो उसका आता है ना पैकेट, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें वो स्पार्टम होता है। तो स्पार्टम एक नॉन कार्बोहाइड्रेट 0 कैलोरी शुगर है, स्वीटनिंग एजेंट है, लेकिन जनरली पहले इसको प्रेफर किया जाता था, ऐड में भी इसको प्रेफर किया जाता है, लेकिन इट इज़ हाईली कार्सिनोजेनिक, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। जो जनरली डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो चाय में मीठा डालने के लिए वो एस्पार्टम यूज़ करते हैं, वो 0 कैलोरी क्योंकि ऐड में बताया जाता है, लेकिन उसे नहीं यूज़ करना चाहिए, इट्स ए कार्सिनोजेनिक इन नेचर। और यहाँ पर उसको बनाने के लिए, एस्पार्टम को बनाने के लिए प्रोटीएज एंजाइम को यूज़ किया जाता है। नाउ कम टू द लेदर इंडस्ट्री। लेदर किससे बनाया जाता है? स्किन को पहले जो है काफ़ी टाइम तक जो है उसमें स्पेसिफिक उसको टाइम तक रखा जाता है, एक तरह से बोल सकते हैं कि उसको सड़ाया जाता है, ठीक है ना। तो लेदर इंडस्ट्री में वहाँ पर उस स्किन में, एनिमल की स्किन के नीचे जो भी टिश्यूज़ हैं, नॉन कोलेजनस टिश्यूज़ हैं, उनको हाइड्रोलाइसिस करने के लिए, यानी जो स्किन के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको रिमूवल करने के लिए उस लेदर को या वो एनिमल की स्किन को किससे ट्रीट करवाया जाता है? उसको करवाया जाता है प्रोटीएज एंजाइम से। इसके अलावा डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज़ में जो है, जैसे कॉन्टैक्ट लेंसेज की क्लीनिंग के लिए जो प्रोटीएज एंजाइम, इसके साथ साथ यही चीज़ हमने एमाइलेज में भी पढ़ी थी। इसके अलावा जो है बहुत सारे फूड स्टेन्स और ब्लड स्टेन्स, ग्रास स्टेन्स, बॉडी सिक्रेशन, इनको स्टेन्स को रिमूव करने के लिए भी ये जो प्रोटीएजेज है वो यूज़ कराया जाता है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जैसे वुंड को ट्रीटमेंट करने में, बर्न को ट्रीटमेंट करने में, वहाँ पर कोई स्किन के रैशेज हो गए वहाँ पर उसको ट्रीटमेंट करने में। इसके अलावा ब्लड ट्रीटमेंट, जो लिम्फोलाइटिक ल्यूकेमिया है उसमें ब्लड को ट्रीट करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम जो है यूज़ किया जाता है। दीज आर द एप्लीकेशंस। नाउ प्रोटीएज एंजाइम कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड स्टे सेफ एंड healthy. Thank you.